राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की मैं बात करूं तो उस राजस्थान सफाई कर्मचारी की जो ऑनलाइन फॉर्म चालू थे वो बंद हो चुके हैं और आज 27 तारीख से फॉर्म अपडेटिंग का जो टाइम चल रहा है वो 4 अप्रैल तक चलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है 4 अप्रैल से पहले पहले अपना फॉर्म अपडेट करवा ले। चाहे आपके फॉर्म में साथियों नाम की गलती हो या कोई एड्रेस चेंज करवाना हो या आपको अपने पिता का नाम में मिस्टेक हो तो इसे चेंज करवाना हो या अपना अनुभव प्रमाण पत्र में जीएसटी नंबर में मिस्टेक हो उसे सही करवाना हो या अनुभव प्रमाण पत्र आपको चेंज करना हो, तो ये सारी चीज़ें आज आप ई मित्र पर जाकर आज से अपडेट करवा सकते हैं। 27 तारीख से लेकर 4 अप्रैल तक आप अपडेट करवा सकते हैं, यानी 4 अप्रैल से पहले पहले ही करवा लेना। बाद में फिर कहोगे सर साइट विजिट चल रही है तो साइट विजिट आ सकती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप आज से ही अपडेट करवाना स्टार्ट कर दो। जो भी साथी हैं वो अपडेट आज या कल अपडेट करवा ले ज़रूर, क्योंकि फिर साइट विजिट आएगी, आप कहोगे सर हमारा अपडेट नहीं हुआ। जिन साथियों ने गलती की है वो गलती सुधार कर सकते हैं, वो अपना फॉर्म में सुधार कर लेना। और मैं एक गुजारिश ये कि 4 अप्रैल के बाद आपको गलती सुधार का मौका नहीं मिलेगा। जिन साथियों ने फॉर्म भर दिया है उन्हीं को ये मौका मिलने वाला है। जिन्होंने फॉर्म अभी भी फॉर्म नहीं भरा रह गए हैं तो वो साथियों रहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने उनकी गलती पहले सरकार ने फॉर्म भरवाए थे 2023 में, उसके बाद फॉर्म फिर भरवा दिए सरकार ने 2024 में, और अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और साथियों हमने जहाँ तक जो सूचना दी थी वो आपसे ये सूचना दी थी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो नगर पालिका या नगर निकाय के ठेकेदार जमादार का होना चाहिए। नगर पालिका या नगर निकाय के ठेकेदार या जमादार का होना चाहिए, ये जानकारी हमारी थी। लेकिन साथियों आपने नहीं तो नगर पालिका और नहीं जमादार का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, इन दोनों का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, नगर पालिका नगर निकाय का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो आप इस नौकरी के पात्रता नहीं हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। ये मेरा 100% वादा है। अगर आपके पास नगर पालिका या नगर निकाय का सर्टिफिकेट होगा तो आप नौकरी लगोगे, ये 100% मेरा वादा है। और नहीं होगा तो आप नहीं लग पाओगे, क्योंकि और अपने अनुभव प्रमाण पत्र में फिर कह रहा हूँ विशेषता अपने अनुभव प्रमाण पत्र को एक बार सही तरीके से देख लेना। जीएसटी नंबर उसमें होने चाहिए, और जीएसटी नंबर होंगे तो उनको साथियों जीएसटी पोर्टल साइट पर सर्च करके डालना। वहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल पर उनका नाम एड्रेस पता सारा खुल जाएगा। तो ये मान लीजिए कि वो ठेकेदार सरकार को टैक्स देता है, और सरकार को टैक्स देता है तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र सही है। अगर उसमें उस ठेकेदार के नंबर हो तो आप उस ठेकेदार से एक बार अपना रिकॉर्ड की फोटो कॉपी मंगवा लेना। अगर नंबर नहीं हो तो साथियों ढूंढ के उस ठेकेदार के पास जाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी भी साथी ने नगर पालिका का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, मान लीजिए सपोज के तौर पर, और कहोगे कि सर हमारा ठेकेदार गुजर चुका है, तो उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूं, उनकी सरकार कोई जांच नहीं होगी। लेकिन जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, वर्तमान में वो ठेकेदार है, तो उनकी जांच हो, पहले हो या वर्तमान में हो, जिस टाइम भी आपने उनके नीचे काम किया है तो पूरा रिकॉर्ड जांच होगा कि इसने कितने साल से लेकर कितने साल तक काम किए है। यानी आपने 2022 से लेकर 23 तक काम किया है ना, या 24 तक काम किया है, 1 साल या 2 साल आपने काम किया है, तो उनके बीच में आप कब कब प्रेजेंट रहे, कब कब एब्सेंट रहे, ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पूछी जाएगी। ठीक है, आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अगर आपका रिकॉर्ड नहीं पाया है, गलत पाया गया है, झूठा अनुभव प्रमाण पत्र पाया गया है, तो आप और आपका ठेकेदार दोनों जेल जाएंगे। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी हैं वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र में सुधार करवा ले, अपना कोई एड्रेस हो सुधार करवा ले। और एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे, अगर कोई नई सूचना आई तो मैं बता दूंगा। आप जब फॉर्म अपडेट का टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको फिर से बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो आप वो डॉक्यूमेंट अवश्य बनवा लेना,
जरूर बनवा लेना, अन्यथा आप, फिर कह रहा हूँ, इस नगर पालिका के पात्र नहीं रहोगे, इस नगर पालिका से वंचित रह जाओगे। अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया तो केवल अनुभव से ही काम नहीं चलेगा भाई, कि हमने तो अनुभव बनवा लिया, अब हम तो पक्के नींदों में सो रहे हैं, हमारा तो सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, और भी डॉक्यूमेंट बनवाना ज़रूरी है, लेकिन उनकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब तो आपको 4 अप्रैल से पहले पहले अपना फॉर्म अपडेट करवा लेना है। अगर गलती है तो, नहीं है तो रहने देना। गलती हो तो ही अपडेट करवाना। अपडेट करवाने का मतलब होता है एडिटिंग करना, और एडिटिंग उन्हीं की होती है जिनके फॉर्म में गलती होती है। भाई जिनके फॉर्म में गलती होती है उन्हीं की एडिटिंग होती है। तो आप ई मित्र वर्धा पर अपने फॉर्म को एडिट करवा लेना, जिनके में गलती है वही लोग एडिट करवा लेना। और अपना एडिटिंग होने के बाद, यानी 4 अप्रैल खत्म होने के बाद 5 अप्रैल को आपके सामने एक वीडियो आएगी। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो सारी वीडियो मैं बता दूंगा वीडियो में। तो साथियों, आज की मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और लाइक करने के बाद हमारे चैनल को, या बेल आइकन का बटन होगा एक, सब्सक्राइब करके उसे दबा देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको एक सच्ची जानकारी हमारे YouTube चैनल देव पाठशाला दौसा पर मिल सके। तो जय हिंद साथियों, कल मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ।